सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के टीजर के बारे में जो आज ही रिलीज हुआ है। यानी मैं बात करने वाला हूँ 120 बहादुर के टीजर के बारे में। और देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो ये मूवी है ये अपने 21 नवंबर 2025 को ही रिलीज हो जाएगी। और इस मूवी का जो प्लॉट होने वाला है वो अराउंड अपने इंडिया चाइना का वॉर, जो 1962 में हुआ था और जो 18 नवंबर को हुआ था। तो मेरे हिसाब से उसके आसपास ये मूवी आने वाली है। और इसके अंदर जो अपने मेन लीड में होने वाले हैं वो होने वाले हैं फरहान अख्तर। देखो, मुझे आज भी याद है, आज से बहुत साल पहले मैंने मतलब जितनी भी मूवीज देखी थी उनमें से मुझे इनकी 3 मूवी सबसे अच्छी लगी है। भाग मिल्खा, भाग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि भाई मुझे पर्सनली हिस्ट्री के बारे में क्या क्या हुआ मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, जेन्युइन। बट फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा टीजर देखा, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने पढ़ा, तो देखो, जो हमारा जो इंडिया चाइना का ये वॉर हुआ था, ये बट ऑफ कोर्स चाइना से हुआ था। और पता है जब हमारे जो सोल्जर्स थे वो कितने थे और अपने चाइना के कितने, जब ये अपना वॉर हुआ था। भाई जब मैंने नंबर सुना मुझे कसम से अपने केसरी वन की याद आ गई थी। अपने इंडियन सिर्फ 120 सोल्जर्स थे और अपने चाइनीज 3000 थे। यानी अपने हर एक इंडिविजुअल इंडियन सोल्जर को 25 चाइनीज को मारना पड़ेगा तो जाके वो जंग को जीत पाएंगे, विच इज काइंड इम्पॉसिबल। अब देखो, हम जीते थे, हम हारे थे, या इसका एक्चुअल में अपनी इकोनॉमी पे, अपने डिफेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा मुझे उसका कुछ भी आइडिया नहीं है। और ये जब अपने सोल्जर्स ने यहाँ पे जंग जीती थी या जो भी हुआ था, वो -12 टेम्परेचर में इन्होंने किया था। दिल्ली में अगर 2 टेम्परेचर आ जाए ना, मेरे से इस कमरे में नहीं बैठा जाता, क्योंकि ये कमरा हमारे घर का बहुत मतलब बाहर के मौसम के हिसाब से चलता है कि भाई अगर अंदर बाहर गर्मी है तो यहाँ गर्मी है, बाहर ठंड है तो यहाँ ठंड है। और फिर उसके बाद देखो, मैंने इसके अंदर जितने भी अपने सीन्स वगैरह देखे या जितना मैंने उनको नोटिस किया, तो मुझे काइंडा अच्छी लग रही है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बिल्कुल ही बेकार है या कुछ है। देखते हैं इसमें अपने फरहान अख्तर एज अ एक्टर आने वाले हैं, वो कितना अच्छा रोल करेंगे, बट वो क्लीन शेव है। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे सोल्जर्स वाली मूवी में ना, मुझे सोल्जर क्लीन शेव, मतलब जो अपने एक्टर्स बनते हैं अपने सोल्जर्स क्लीन शेव में, मेरे हिसाब से वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना शेरशाह, जो अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा था पहले, वो भी अपने क्लीन शेव में था। बट भाई जब वो अपने विक्रम बत्रा बनते हैं और फिर वो जब एक्चुअल में शेरशाह बन के अपने लड़ते हैं, तो उस टाइम पे भाई उस बंदे ने दाढ़ी रखी थी, वो इम्पैक्ट दिखता है कि भाई ये वाला टाइम कितना ज्यादा सिंसियर है। और देखो, जो अपने फरहान अख्तर है वो अपने, मुझे नाम याद नहीं रहते उसके लिए, सॉरी गाइज। तो फरहान अख्तर अपने मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल प्ले करने वाले हैं पीवीसी के। और अगर मैं अपने बाकी एक्टर्स के बारे में बात करूं, इसके अंदर होने वाले अपने विवियन भतेना, जो सूरजा का रोल प्ले करने वाले हैं। इसके बाद होने वाले हैं अंकित सिवच, जो रामलाल यादव का रोल प्ले करने वाले हैं। और ये विवन भतेना वही है जो अपने दंगल में भी थे और अपने सूर्यवंशी में भी थे, तो वो वाली बात है। और अगर मैं इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करूं, वो होने वाले हैं रितेश सदवानी एंड यस फरहान अख्तर हिमसेल्फ। और अगर मैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात करूं, वो होने वाले अपने रजनीश राजी घाई। हाँ, ये होने वाले हैं। और जो अपनी ये मूवी है, ये जिन लोगों ने अपनी लक्ष्य मूवी तैयार की थी, तो अगर मैं देखो उससे इसको कंपेयर करूं, नॉट एज अ मूवी, बट उसका टीजर था, ट्रेलर था, मैंने जब उसको देखा, फिर उसके बाद जब मैंने इसका टीजर देखा, तो मैंने एक वो ना सिमिलैरिटी पाई कि हाँ ठीक है, ये शॉट है, तो इनका ये काइंडा मुझे पैटर्न समझ आ गया कि अब कोई अपनी तीसरी या चौथी मूवी आती है, तो नॉट पहली बार में, बट हाँ दूसरी तीसरी बार में मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा, तो ये इन लोगों ने तैयार किया, इनका पैटर्न ही यही है। और इससे ज्यादा इन्होंने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बट हाँ भाई, जिस तरीके से दिखाया 120 सोल्जर्स वर्सेस 3000 चाइनीज, दैट क्रिएटेड काइंड ऑफ इम्पैक्ट। बाकी ट्रेलर से मेरी और ज्यादा होप है। और नवंबर में तो मेरे हिसाब से, अभी अगस्त चल रहा है तो अक्टूबर के हिसाब से अभी तो इनका ट्रेलर ही आना है। देखते हैं। और फिर भाई उसके बाद अपने डॉन 3 पे भी काम करेंगे रणवीर सिंह के साथ। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो गाइज ये थी मेरे पास है कि चलो एक बार बात करते हैं इसके बारे में भी, तो बात कर ली। बाकी गाइज अगर तुम्हें मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो, या एक छोटा सा ब्रेक डाउन या इसके बारे में मुझे लगा कि हाँ मुझे और बात करनी चाहिए, रिस्पॉन्स अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में और बात करूंगा। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइज।